हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभी बायोलॉजिकल क्लासेस। तो बच्चों मैं आज लेके आया हूँ क्लास 12th का बायोलॉजी। तो क्लास 12th की बायोलॉजी में जो पहला चैप्टर है वो क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। क्या है? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। क्या है बच्चों? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे वायुमंडल में दो तरह के पादप पाए जाते हैं, दो तरह के पादप पाए जाते हैं। तो पादप को क्या करते हैं, दो श्रेणियों में बांटा गया है। प्लांट्स को क्या करते हैं, दो श्रेणियों में बांटा गया है। तो जो दो श्रेणियां वो देखते हैं कौन कौन से होते हैं। वो एक तो क्या है, एक है क्रिप्टोगैमस। क्या है? क्रिप्टो क्रिप्टोगैमस। क्या है बच्चों? क्रिप्टोगैमस। और एक है सिनोरोगैमस। क्या है? सिनोरोगैमस। क्या है? सिनेरोगैमस। क्या है? सिनोरोगैमस। तो दो श्रेणियां हो गए। क्या है? दो भागों में बांट दिया गया है। एक क्रिप्टोगैमस है, एक फिनोरोगैमस है। क्रिप्टोगैमस को बीज रहित भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीज रहित भी बोलते हैं। और इसे क्या बोलेंगे? बीज युक्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बीज युक्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बीज युक्त बोलेंगे। तो क्या करते हैं, पादप को दो श्रेणियों में बांटा, एक क्रिप्टोगैमस एक फिनोरोगैमस। तो जो क्रिप्टोगैमस है उसमें उसे भी क्या बोलेंगे? बीज रहित बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बीज रहित। और जो फिनोरोगैमस से क्या बोलेंगे? बीज युक्त बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो क्रिप्टोगैमस है, क्रिप्टोगैमस को तीन श्रेणियों में बांट दिया गया है। कितने श्रेणियों में? तीन श्रेणियों में बांट दिया गया है। एक तो श्रेणी है थाइलोफाइटा। क्या है? थैलाफाइटा, टेरिडोफाइटा। दूसरा क्या है? टेरिडोफाइटा। और जो तीसरा है, तीसरे क्या बोलेंगे? ब्रायोफाइटा। क्या बोलेंगे? ब्रायोफाइटा। क्या बोलेंगे? ब्रायोफाइटा। और जो सिनोरोगैमस को है, सिनोरोगैमस को तीन सॉरी दो उपश्रेणियों में बांट दिया। कितने? दो उपश्रेणियों में बांट दिया। एक तो जो है उसे क्या बोलेंगे? एंजियोस्पर्म। क्या बोलेंगे? एंजियोस्पर्म। क्या बोलेंगे? एंजियोस्पर्म बोलेंगे। और एक क्या है? जिम्नोस्पर्म है। क्या है? जिम्नोस्पर्म है। यानी इसे क्या बोलेंगे? अनावृत बीजे। क्या बोलेंगे? अनावृत बीजे। और इसे क्या बोलेंगे? आवृत बीजी। क्या बोलेंगे? आवृत बीजी पादप बोलेंगे। यानी जो प्लांट्स है, क्या है? प्लांट्स है, यानी कि पादप है। उस पादप को क्या करते हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर में होंगे, वायुमंडल में होंगे, तो उस पादप को क्या करते हैं कि दो श्रेणियों में बांट दिया। दो श्रेणियों में बांट दिया। एक तो क्रिप्टोगैमस हो गया और एक क्या हो गया? सिनोरोगैमस। एक तो क्रिप्टोगैमस और एक क्या है? सिनोरोगैमस। जो क्रिप्टोगैमस है, क्रिप्टोगैमस को क्या करते हैं, तीन उप श्रेणियों में बांट दिया। तीन उप श्रेणियों में बांट दिया। और तीन वो क्या है? एक तो थैलाफाइटा है, एक टेरिडोफाइटा है, एक ब्रायोफाइटा है। और जो फिनोरोगैमस है उसे दो श्रेणियों में बांटा। एक एंजियोस्पर्म, एक क्या है? एंजियोस्पर्म है। और एक क्या है? जिम्नोस्पर्म है।
एंजियोस्पर्म को आवृतबीजी पादप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवृतबीजी पादप भी बोलते हैं। और जिम्नोस्पर्म क्या बोलेंगे? अनावृतबीजी पादप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनावृतबीजी पादप बोलेंगे। एंजियोस्पर्म का मतलब ही है कि क्या, ऐसे पादप जिनके बीच में क्या हो, आवरण हो। क्या हो? आवरण हो। यानी इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें तो होगा कवरिंग होगा। क्या होगा? कवरिंग होगा। क्या होगा? कवरिंग होगा, यानी कि आवरण होगा। क्या होगा? आवरण होगा। तब ऐसे पादप क्या बोलेंगे? आवृतबीजी पादप। और इसमें जो होगा आवरण नहीं होगा, यानी कि अनावरण होगा। क्या होगा? अनावरण होगा, यानी कि कवरिंग नहीं होगा। तो ऐसे पादप जिसमें कवरिंग पाया जाता है उसे क्या बोलेंगे? आवृतबीजी पादप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आवृतबीजी पादप पाया जाएंगे, यानी कि आवरण होगा। और जिसमें आवरण नहीं होगा उसे क्या बोलेंगे? अनावृतबीजी पादप बोलेंगे। यानी कुल मिला के प्लांट्स क्या करते हैं? दो श्रेणियों में बांट दिया। एक तो फिनोरोगैमस है, एक है क्रिप्टोगैमस है। तो जो क्रिप्टोगैमस है उसे बीज रहित भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीज रहित भी बोलते हैं। जो फिनोरोगैमस है उसे बीज युक्त बोलते हैं, भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बीज युक्त भी बोलेंगे। क्रिप्टोगैमस को तीन श्रेणियों में बांट दिया गया है। एक थैलोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, और क्या है? ब्रायोफाइटा है। क्या है? थैलोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है और ब्रायोफाइटा है। और जो फिनोरोगैमस है, फिनोरोगैमस हम क्या करते हैं कि दो श्रेणियों में बांटा गया है। दो श्रेणियों में बांटा गया है, एक एंजियोस्पर्म, एक जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को आवृतबीजी पादप भी बोलेंगे और जिम्नोस्पर्म को अनावृतबीजी पादप बोलेंगे। यानी कि जो आवृतबीजी पादप होगा इनके बीज में क्या होगा? आवृतबीजी पादप की में, यानी कि जो आवृतबीजी पादप होगा इनमें क्या होगा? आवरण पाया जाएगा, यानी कवरिंग पाया जाएगा। तब उसे क्या बोलेंगे? आवृतबीजी पादप बोलेंगे। और जिसमें कवरिंग या आवरण नहीं पाया जाएगा उसे क्या बोलेंगे? अनावृतबीजी पादप बोलेंगे। अब बच्चों बात करते हैं कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, यानी जो पुष्पीय पादप के लैंगिक जनन है, लैंगिक संरचना है। क्या है? लैंगिक संरचना है। इस लैंगिक संरचना क्या करते हैं, यानी इसे क्या बोलेंगे? सेक्सुअल स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? सेक्सुअल स्ट्रक्चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेक्सुअल स्ट्रक्चर, यानी कि जो लैंगिक संरचना। क्या बोलेंगे? लैंगिक संरचना बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लैंगिक संरचना बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लैंगिक संरचना बोलेंगे। अब लैंगिक संरचना में क्या करते हैं? दो भागों में बांट देते हैं लैंगिक संरचना। किसके? पुष्प के। किसके? पुष्प के। किसके? पुष्प के। एक तो लैंगिक जो संरचना है उसे क्या बोलेंगे? मेल सेक्सुअल स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? मेल सेक्सुअल स्ट्रक्चर। और एक को क्या बोलेंगे? फीमेल सेक्सुअल स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? फीमेल सेक्सुअल स्ट्रक्चर। फीमेल सेक्सुअल स्ट्रक्चर। तो जो मेल लैंगिक संरचना है इसे क्या बोलेंगे? नर लैंगिक संरचना। क्या बोलेंगे? नर लैंगिक संरचना बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नर लैंगिक संरचना बोलेंगे। और इसे क्या बोलेंगे? मादा लैंगिक संरचना बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मादा लैंगिक संरचना बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मादा लैंगिक संरचना बोलेंगे। यानी पुष्पीय पादप के जो लैंगिक संरचना है दो है, एक नर है और एक मादा है। यहाँ पे जो पुष्प का नर लैंगिक संरचना है वो क्या है? पुमंग है। क्या है? पुमंग है। क्या है बच्चों? पुमंग है। क्या है? पुमंग। पुमंग को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एंड्रोसियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंड्रोसियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंड्रोसियम बोलेंगे। और जो यहाँ पे फीमेल है इसे क्या बोलेंगे? इसमें क्या आएगा? इसमें जयांग आएगा। क्या आएगा? जयांग आएगा। और जयांग को क्या बोलेंगे? गाइनोसियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गाइनोसियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गाइनोसियम बोलेंगे।
यानी कि बच्चों करते क्या है कि यहाँ पे जो लैंगिक संरचना होगा उस लैंगिक संरचना को दो भागों में बांट दिया। एक नर लैंगिक संरचना हो गया, एक क्या हो गया, मादा लैंगिक संरचना हो गया। तो जो मादा लैंगिक संरचना है, मादा लैंगिक संरचना है, उसकी जो मादा है उसे क्या बोलेंगे, जयांग बोलेंगे, और एक क्या नर के क्या बोलेंगे, पुमंग बोलेंगे। अब पुमंग कि क्या बोलेंगे, पुंकेसर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पुंकेसर बोलेंगे, यानी स्टेमन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्टेमन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्टेमन बोलेंगे। और इसकी इकाई क्या हो गए, स्त्री केसर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसे स्त्री केसर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इसे स्त्री केसर बोलेंगे या पिस्टिल कहते हैं। क्या कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं, यानी पुंकेसर। अब पुंकेसर करता क्या है, यहाँ पे जो पुंकेसर करता है ये परागकण का निर्माण करता है। क्या करता है, परागकण का निर्माण करता है। क्या करता है, परागकण का निर्माण करता है। क्या करता है, परागकण का निर्माण करता है। और स्त्री केसर क्या करता है, स्त्री केसर क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, अंडाशय या अंडक का निर्माण करते हैं। क्या, अंडाशय या अंडक का, अंडाशय या अंडक का निर्माण करते हैं। और यहाँ पे जो परागकण है, जो परागकण है, इस परागकण को क्या बोलते हैं, यानी कि ये क्या है, नर युग्मक। किसका नर युग्मक, पुष्प का। किसका, पुष्प का। पुष्प का क्या है, ये नर युग्मक है। क्या है ये, नर युग्मक है। किसका, पुष्प का होते हैं। यानी जो पुष्प की लैंगिक संरचना है, पुष्प की जो लैंगिक संरचना है, लैंगिक संरचना क्या करते हैं, दो अलग अलग भागों में बांट दिया है। एक तो नर लैंगिक संरचना, एक मादा लैंगिक संरचना। नर लैंगिक संरचना को बोलते हैं मेल सेक्सुअल स्ट्रक्चर बोलेंगे, और मादा लैंगिक संरचना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फीमेल सेक्सुअल स्ट्रक्चर बोलेंगे। और जो नर लैंगिक संरचना है पुष्पा, उसे बोलते हैं पुमंग। क्या बोलेंगे, पुमंग। और जो फीमेल का है उसे बोलते हैं जयांग। जयांग को इंग्लिश में बोलते हैं गाइनोसियम, और पुमंग बोलते हैं एंडोसियम। पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं। क्या बोलते हैं, पुंकेसर कहते हैं। और जयांग की इकाई क्या बोलेंगे, स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। अब पुंकेसर यहाँ पे करता क्या है, परागकण का निर्माण करता है। और जो परागकण होते हैं वो क्या होते हैं, पुष्प के अंदर युग्मक होते हैं। और स्त्री केसर क्या करते हैं, अंडाशय अंडक का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पे आता है फ्लावर। क्या, फ्लावर यानी क्या, पुष्प। क्या, पुष्प। अगर हम पुष्प के बारे में, पुष्प की खेती कर रहे हैं, पुष्प की खेती कर रहे हैं, किसकी, पुष्प की। पुष्प की खेती को, पुष्प की खेती को, पुष्प की खेती को ही क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्या बोलेंगे, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। किसकी, पुष्प की खेती को, पुष्प की खेती क्या बोलेंगे, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। अगर हम स्टडी कर रहे हैं किसकी, किसकी कर रहे हैं, पुष्प की। अगर पुष्प की स्टडी कर रहे हैं, यानी पुष्प के अध्ययन को, पुष्प के अध्ययन को क्या बोलेंगे, पुष्प के अध्ययन को एंथोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पे ये ध्यान देना कि जो पुष्प के अध्ययन को है उसे क्या बोलेंगे, एंथोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंथोलॉजी बोलेंगे। अब यहाँ पे जो एंथोलॉजी शब्द में है, ये ध्यान देना कि कहीं पे भी लॉजी शब्द आ रहा है, कहीं पे भी लॉजी शब्द आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, स्टडी करना। क्या करना, स्टडी करना, यानी कि स्टडी को हिंदी में बोलते हैं क्या, अध्ययन करना। उसे क्या बोलेंगे, एंथोलॉजी। यहाँ पे जो एंथो का मतलब है, एंथो का मतलब फ्लावर है। क्या है, फ्लावर है, यानी कि पुष्प है। क्या है, पुष्प है। तो पुष्प के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता, एंथोलॉजी हो कहलाता। मैंने यहाँ पे भी ध्यान देना, कहीं पे भी लॉजी शब्द आ रहा है, कहीं पे भी लॉजी शब्द आ रहा है, तब उसका मतलब क्या होगा, स्टडी करना। जैसे क्या करते हैं, यहाँ पे कार्डियोलॉजी क्या आ रहा है, कार्डियोलॉजी क्या आ रहा है, कार्डियोलॉजी क्या आ रहा है, कार्डियोलॉजी आ रहा है।
यहाँ पे एक शब्द और आ रहा है न्यूरोलॉजी ले लो, क्या ले लो, न्यूरोलॉजी ले लो, क्या ले लो, न्यूरोलॉजी। यहाँ पे देखना ये क्या है, लॉजी शब्द है, तो इसका मतलब क्या करना, स्टडी करना, क्या करना, स्टडी करना। और यहाँ पे जो कार्डियो से रिलेटेड है, और जो कार्डियो है, कार्डियो का मतलब यहाँ पे क्या है, हार्ट है, क्या है, हार्ट है। हार्ट के मतलब यहाँ पे क्या होगा, हृदय होगा, क्या होगा, हृदय होगा। तब कार्डियोलॉजी उसे बोलेंगे, यानी कि हृदय के बारे में अध्ययन करना या हार्ट के बारे में स्टडी करना, तब उसे क्या बोलेंगे, कार्डियोलॉजी बोलेंगे। उसी तरह यहाँ पे क्या है, न्यूरॉन है, और यहाँ पे लॉजी का मतलब क्या होगा, स्टडी करना, यानी कि अध्ययन करना या पढ़ना। यहाँ पे जो न्यूरो है, न्यूरो का मतलब क्या है, यहाँ पे न्यूरॉन्स है, क्या है, न्यूरॉन है। और न्यूरॉन्स क्या होते हैं, यूनिट ऑफ ब्रेन, क्या होते हैं, यूनिट ऑफ ब्रेन, यानी मस्तिष्क की क्या होती हैं, इकाई होती है। यानी मस्तिष्क के बारे में या ब्रेन के बारे में स्टडी करना, तब उसे क्या बोलेंगे, न्यूरोलॉजी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, न्यूरोलॉजी बोलेंगे। तो ये बच्चों ध्यान देना, कहीं पे भी लॉजी शब्द आ रहा है तब उसका मतलब क्या होगा, स्टडी करना या पढ़ना।